बहुत समय पहले एक राज्य में एक राजकुमारी रहती थी। वह अपनी सुंदरता पर इतनी मग्न रहती कि दिन रात आईने के सामने बैठी रहती। हर बार जब वह आईने में देखती तो उसे लगता, मैं इस धरती की सबसे खूबसूरत रानी हूँ। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। राजकुमारी साधारण रूप रंग वाली थी, पर उसके पास जो आईना था वह साधारण नहीं, वह आईना जादुई था। और उसमें रहने वाली अदृश्य आत्मा उसकी हर कमजोरी छुपाकर उसे एक अप्सरा सी दिखाती। दरअसल वह आईना उसे धोखा दे रहा था। एक रात राजकुमारी अपनी सुंदरता का सपना देख रही थी। राजमहल के गलियारे में हल्की आहट सुनकर राजकुमारी की आंखें खुल गईं। उसने देखा कि आईने से धुंधला धुआं निकल रहा है और उसमें से एक परछाई उभर रही है। परछाई बोली, राजकुमारी, तुम्हें जो रूप दिखाई देता है वह तुम्हारा नहीं, यह तो मेरे जादू का मायाजाल है। तुम जैसी हो वैसी दुनिया को कभी पसंद ना आओगी। राजकुमारी सिहर उठी। उस रात पहली बार उसने अपने असली चेहरे की झलक देखी और चौंक गई। वह चेहरा न तो राजसी था, न ही मोहक, बल्कि साधारण, थका हुआ और बदसूरत। राजकुमारी ने गुस्से में आकर एक गुलदस्ते से उस आईने को तोड़ दिया। राजकुमारी अपनी आंखों के आंसू पोंछ ही रही थी कि तभी एक सेविका दरवाजे पर आई। राजकुमारी ने उसे पास बुलाकर कहा, सच बताओ, क्या यह आईना सच कह रहा है कि मैं सुंदर नहीं हूँ? सेविका पहले तो घबरा गई, पर डरते डरते बोली, महारानी, ये आईना झूठ नहीं बोलता। आप सिर्फ आईने के सामने ही सुंदर दिखती हैं। असल में आप उतनी रूपवती नहीं हैं। यह सुनते ही राजकुमारी का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उसने क्रोध में सेविका को कारावास में डालने का आदेश दे दिया। उधर सेविका का पति सत्यवान जब अपनी पत्नी को घर न आते देखता है तो चिंतित हो उठता है। महल जाकर पता चलता है कि राजकुमारी ने उसे कैद करवा दिया है। यह सुनते ही उसका दिल टूट जाता है। वह सीधा जंगल की ओर निकल जाता है और एक गुफा के पास, जहां भगवान शिव का शिवलिंग था, फूट फूट कर रोने लगता है। तभी उधर से एक रहस्यमयी साधु महाराज गुजरते हैं। वे तेजस्वी व्यक्तित्व वाले, सफेद दाढ़ी और गहरी आंखों वाले महात्मा थे। उन्होंने सत्यवान को रोते देखा और पास आकर कोमल स्वर में कहा, क्या हुआ पुत्र, क्यों आंसू बहा रहे हो? सत्यवान ने कांपती आवाज में पूरी घटना सुनाई, कैसे राजकुमारी ने घमंड और क्रोध में उसकी निर्दोष पत्नी को कैद कर लिया। साधु महाराज कुछ देर तक ध्यानमग्न होकर आंखें बंद किए बैठे रहे। फिर बोले, राजकुमारी रूप की नहीं, अपने अहंकार की दास बन गई है। यही कारण है कि वह अपने असली सौंदर्य से वंचित है। परंतु पुत्र, चिंता मत करो, समय का चक्र बदलने वाला है। तब न केवल तुम्हारी पत्नी मुक्त होगी, बल्कि राजकुमारी को भी अपने अहंकार का दंड मिलेगा। इतना कहकर साधु ने सत्यवान को एक रुद्राक्ष की माला दी। सत्यवान ने श्रद्धा से उसे स्वीकार किया और प्रण किया कि वह अपनी पत्नी को अवश्य बचाएगा। इधर तारावती अपने घर परिवार और पति को याद करके रो रही थी। वह भगवान से प्रार्थना कर रही थी। खाना पास में रखा था, लेकिन उसने खाना भी नहीं खाया। उधर सत्यवान भारी मन से जंगल में चलता जा रहा था। अचानक उसकी नजर दो बंदरों पर पड़ी जो आपस में भीषण लड़ाई कर रहे थे। एक बंदर के हाथ में सुनहरी फल था और दूसरा उसे छीनने की कोशिश कर रहा था। दोनों इतने क्रोध में थे कि एक दूसरे को चोट पहुंचाने से भी पीछे नहीं हट रहे थे। सत्यवान ने ध्यान से देखा, जिसके पास फल था वह घमंड से चिल्ला रहा था, यह मेरा है, मैं ही इसका असली हकदार हूँ। दूसरा बंदर कुर्राकर बोला, नहीं, तू झूठा है, असल में यह फल मेरे लिए है। दोनों के बीच की लड़ाई देखकर सत्यवान के मन में एक विचार आया, अरे यही तो अहंकार है। दोनों बंदर सुंदर फल के पीछे अंधे हो गए हैं, ठीक वैसे ही जैसे राजकुमारी अपने रूप और घमंड में अंधी हो चुकी है। सत्यवान मुस्कुराया। अब उसके मन में एक योजना बन चुकी थी। वह तेज कदमों से वापस महल पहुंचा और सीधे राजकुमारी के दरबार में जाकर बोला, महारानी, मैंने जंगल में एक अद्भुत दृश्य देखा है। दो बंदर एक जादुई सुनहरी फल के लिए आपस में लड़ रहे थे। कहा जाता है, जो उस फल को पाले वही सच्चे रूप और सौंदर्य का स्वामी बन जाता है। यदि आपको अपने रूप की सच्चाई जाननी है तो उस फल को पाना ही होगा। राजकुमारी की आंखें चमक उठीं। उसने सोचा, अगर यह सुनहरी फल मुझे मिल जाए तो मैं सबसे रूपवती बन जाऊंगी, कोई मेरे सौंदर्य पर सवाल नहीं उठा पाएगा। उसने तुरंत सैनिकों को तैयार किया और आदेश दिया, मुझे उसी जंगल में ले चलो जहां यह जादुई फल है। रात का समय था, चांदनी जंगल पर बिखरी हुई थी। राजकुमारी हाथ में मशाल लिए आगे आगे बढ़ रही थी। कुछ दूर चलने के बाद वे उस गुफा के पास पहुंचे जहां दो बंदर अब भी लड़ रहे थे। जैसे ही राजकुमारी ने फल देखा, उसकी आंखें लोभ से चमक उठीं। उसने सैनिकों से कहा, जाकर वह फल मेरे हाथ में लाओ। सैनिक आगे बढ़े ही थे कि साधु महाराज, वही रहस्यमयी साधु जिन्होंने सत्यवान को माला दी थी, प्रकट हो गए। उनकी आवाज गूंजी, सावधान राजकुमारी, यह फल साधारण नहीं है। यह फल उसी को मिलता है जिसके भीतर लोभ, क्रोध
और अहंकार न हो, वरना यह फल अमृत नहीं बल्कि विष बन जाता है। पर राजकुमारी ठहाका लगाकर हंस पड़ी। महाराज, मैं राजकुमारी हूँ, मेरे लिए कोई भी वस्तु पाना असंभव नहीं। मुझे फल चाहिए और मैं इसे लेकर ही जाऊंगी। इतना कहकर उसने स्वयं फल छीनने के लिए हाथ बढ़ाया, और जैसे ही उसकी उंगलियां फल को छूती हैं, वह सुनहरा फल राख बनकर बिखर जाता है। जंगल में एक भयानक गर्जना गूंज उठती है। दोनों बंदर अचानक शांत होकर राजकुमारी को घूरने लगते हैं। उनकी आंखों में आग जैसी चमक थी, मानो वे साधारण बंदर नहीं, किसी दिव्य शक्ति के दूत हों। राजकुमारी सहम कर पीछे हटती है। साधु महाराज गंभीर स्वर में कहते हैं, राजकुमारी, यह तुम्हारे अहंकार का दंड है। जिस रूप पर तुम्हें घमंड था, वही रूप अब नष्ट हो जाएगा और तुम अपने असली चेहरे से संसार को दिखोगी। जैसे ही साधु महाराज ने वाणी पूरी की, राजकुमारी का चेहरा अचानक बदलने लगा। उसकी गोरी चमकती त्वचा पर झुर्रियां उभर आईं, आंखों का तेज मंद पड़ गया और होंठ सूख कर फीके हो गए। सैनिक और सेवक भय से चीख पड़े। महारानी, आपका चेहरा। राजकुमारी ने कांपते हाथों से पास के तालाब में झांक कर देखा। वहां वही राजकुमारी नहीं थी जिस पर उसे गर्व था, बल्कि एक बूढ़ी, थकी और निस्तेज औरत का चेहरा दिखाई दे रहा था। वह दहाड़ मारकर रो उठी। नहीं, यह झूठ है, मैं अब भी सुंदर हूँ। लेकिन तालाब का पानी ठंडी हंसी हंस रहा था। उधर कारावास में बैठी तारावती अपने भगवान से प्रार्थना कर रही थी, हे प्रभु, मेरी रक्षा करना और मेरी गलती की सजा मेरी जगह उन्हें मिले जिनके भीतर घमंड और अन्याय है। सत्यवान साधु की दी हुई माला जप रहा था। जैसे ही उसके जप पूरे हुए, अचानक कारावास का दरवाजा अपने आप खुल गया। तारावती आजाद हो चुकी थी। वह दौड़कर बाहर आई और सीधे महल पहुंची। वहां उसने देखा, राजकुमारी जमीन पर गिरकर अपने रूप को छिपाने की कोशिश कर रही थी। लोग उसे घूर रहे थे, लेकिन अब किसी की आंखों में प्रशंसा नहीं, सिर्फ दया और डर था। साधु महाराज प्रकट हुए और बोले, तारावती, तुम्हारी सच्चाई और भक्ति ने तुम्हें आजादी दिलाई। सत्यवान का प्रेम और तुम्हारा धैर्य ही असली सौंदर्य है। याद रखो, सौंदर्य चेहरे में नहीं, आत्मा में होता है। राजकुमारी आंसुओं में डूबकर विनती करने लगी, महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरी सुंदरता लौटाइए। साधु ने शांत स्वर में कहा, सुंदरता लौटेगी, पर तभी जब तुम्हारे हृदय का अहंकार नष्ट होगा। तब तक तुम अपनी असली सूरत के साथ ही रहोगी। राजकुमारी सिर झुकाकर कांपते हुए बोली, मैंने घमंड किया, मैं दोषी हूँ। सत्यवान और तारावती ने साधु को प्रणाम किया। दोनों का मिलन हुआ और राज्य भर में यह संदेश फैल गया, सच्चा रूप वही है जो मन और कर्म से उज्जवल हो। राजकुमारी अब पहले जैसी न रही। उसके चेहरे पर झुर्रियां और निस्तेजपन देखकर लोग उससे डरने लगे। सैनिक, सेविकाएं, यहाँ तक कि प्रजा भी अब उसके सामने सिर झुकाकर नहीं खड़ी होती थी। कुछ समय तक वह अकेली और उदास रही, लेकिन फिर उसके दिल में साधु महाराज के शब्द गूंजने लगे, सुंदरता लौटेगी, पर तभी जब तुम्हारे हृदय का अहंकार नष्ट होगा। राजकुमारी ने सोचना शुरू किया, क्या सचमुच मेरी सुंदरता ही मेरी असली पहचान थी, या मैं अपने कर्मों से भी सुंदर बन सकती हूँ? धीरे धीरे उसने खुद को बदलना शुरू किया। अब वह प्रजा की मदद करने लगी, गरीबों को भोजन बांटती, बीमारों की सेवा करती और हर छोटे बड़े के साथ विनम्रता से बात करती। तारावती और सत्यवान, जो अब सबकी नजर में आदर्श दंपत्ति बन चुके थे, उसकी इस बदलाव में उसका साथ देने लगे। राजकुमारी उनके पास बैठकर सीखती कि धैर्य, प्रेम और सच्चाई क्या होती है। दिन बीतते गए। एक सुबह जब राजकुमारी मंदिर में फूल चढ़ा रही थी, अचानक उसने तालाब में अपना प्रतिबिंब देखा। वह चौंक गई। उसके चेहरे की झुर्रियां धीरे धीरे गायब हो चुकी थीं। आंखों में फिर से चमक आ गई थी, पर इस बार वह चमक अहंकार की नहीं, विनम्रता और करुणा की थी। लोग दौड़कर आए और बोले, महारानी अब फिर से सुंदर हो गईं। साधु महाराज भी प्रकट हुए और मुस्कुराकर बोले, राजकुमारी, अब तुम्हें तुम्हारा असली सौंदर्य मिल गया है, क्योंकि अब यह सिर्फ चेहरे का नहीं बल्कि आत्मा का सौंदर्य है। राजकुमारी ने आंसुओं में भीगकर चरणों में प्रणाम किया। उस दिन से राज्य में सुख, शांति और प्रेम का माहौल छा गया। सीख, असली सुंदरता कभी चेहरे से नहीं बल्कि दिल और कर्मों से छलकती है। अहंकार इंसान को क्रूप बना देता है और विनम्रता उसे सच्चा रूप देती है।